आज मैं आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इस देश के 130 करोड़ लोगों की तरफ से केंद्र सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि भारतीय करेंसी के ऊपर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा भारत के करेंसी नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर लगाने के सुझाव पर अब राजनीति तेज हो गई है। जहां एक तरफ बीजेपी केजरीवाल के इस बयान को चुनावी हथकंडा बता रही है, तो वहीं कांग्रेस और बीएसपी ने नोटों पर बाबा साहिब अम्बेडकर की फोटो लगाने की बात कही है। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। अरविंद केजरीवाल का कहना था कि नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाने से बुरे हालात से जूझ रही भारतीय अर्थव्यवस्था को माता लक्ष्मी और गणेश भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी जरूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो एज इट इज रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी, तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। गुरुवार को इस मामले में कांग्रेस और बीएसपी के कूदने से एक नई मांग सामने आई है। पंजाब से कांग्रेस के सांसद नेता मनीष तिवारी ने अरविंद केजरीवाल से पूछा कि करेंसी नोट में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फोटो क्यों नहीं होनी चाहिए। पंजाब के आनंदपुर साहिब से लोकसभा सांसद तिवारी ने ट्वीट किया, करेंसी नोटों की नई सीरीज पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का चित्र क्यों नहीं होना चाहिए। एक तरफ महात्मा गांधी का चित्र और दूसरी तरफ बाबा BR अम्बेडकर का चित्र अहिंसा और समतावाद एक विशिष्ट योग बना रहे हैं, जो आधुनिक भारतीय प्रतिमा को उचित रूप से जोड़ेगा। हालांकि नोटों पर अम्बेडकर की तस्वीर वाली बात मनीष तिवारी पहले बीएसपी प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने रख दी थी। बुधवार शाम करीब 5 बजे किए अपने ट्वीट में आकाश आनंद ने लिखा, हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्धारित और प्रस्तुत दिशा निर्देशों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अस्तित्व में आया था। इसलिए अगर भारतीय करेंसी पर किसी की तस्वीर होनी ही है तो बाबा साहेब की तस्वीर होनी चाहिए। वहीं बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की इस मांग को एक चुनावी स्टंट बताकर खारिज कर दिया है। बीजेपी का कहना था कि दिल्ली में पटाखों को बैन करने के बाद अब केजरीवाल अपनी हिंदू विरोधी छवि को सुधारने की कोशिश में जुटे हैं, इसलिए ऐसा ऐलान कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जिस गली से जाते हैं, लोग कहते हैं देखो औरंगजेब आ गया, देखो औरंगजेब आ गया, क्योंकि औरंगजेब के बाद अरविंद केजरीवाल दूसरा शासक है जिसने कहा था कि जो आतिशबाजी करेगा उसको 6 महीने के लिए मैं जेल भेजूंगा। अरविंद केजरीवाल का हिंदू विरोधी चेहरा आ चुका है सामने, इसलिए अरविंद केजरीवाल इस प्रकार से बयान देके अपनी औरंगजेबी इमेज को तोड़ना चाहते हैं, वो अपने हिंदू विरोधी इमेज को तोड़ना चाहते हैं। नोटों पर किसकी तस्वीर होगी या नहीं, ये फैसला तो आरबीआई बाद में लेगा, लेकिन केजरीवाल के इस बयान ने नेताओं की जुबानी खर्च जरूर बढ़ा दिया है, क्योंकि केजरीवाल ने नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाने की मांग कर गेंद बीजेपी और पीएम मोदी के पाले में डाल दी है। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत अहम कदम है जो कि केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। आज मैं आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इस देश के 130 करोड़ लोगों की तरफ से केंद्र सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि भारतीय करेंसी के ऊपर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। जानकारों की माने तो राजनीतिक दलों की मांग और सुझाव भी राजनीति से ही प्रेरित होते हैं। जानकारों का कहना है कि केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े गुजरात में व्यापारी वर्ग के बीच सॉफ्ट हिंदुत्व वाली छवि पेश करने के लिए ये शिगुफा छेड़ा है। वैसे ही बीएसपी और कांग्रेस के नेता अपने अपने राज्य में दलित वोटरों को साधने के लिए नोटों पर अंबेडकर की फोटो लगाने की मांग कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में और सियासी दल किस किस की तस्वीर नोटों पर लगाने की मांग करते हैं। टीम पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।